नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हमने बहुत बार जब के क्या स्पिरिचुअल रीजंस होते हैं और क्या उसका स्पिरिचुअलिटी में महत्व होता है उसके बारे में डिस्कशन किया है, पर आज की वीडियो को थोड़ा सा और स्पेशल बनाते हुए हम स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ साथ न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, साइंटिफिकली हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब भी कोई नाम जप करता है तो उससे जो, अगर आपने सुना होगा आजकल एक हार्मोन की बार बार चर्चा हो रही है जिसे हम कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं और ये स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। तो जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो आप अपने बेसिक जो काम काज हैं उन्हें भी नहीं ठीक से कर पाते, तो उस चीज में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। आपको स्लीप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ में आपका फोकस बहुत ज्यादा कम हो जाता है और बहुत से लोगों को गट इशू भी आने लगता है और ये एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आज के टाइम में। एक तो स्लीप इशू और दूसरा गट हेल्थ इशू। तो अगर आप भी इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और अगर आपको उसका रीजन नहीं भी पता था तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको रात को बार बार उठना पड़ता है या आपको बार बार किसी रीजन से वॉशरूम जाना पड़ता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये किस रीजन से है, क्योंकि आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, कॉर्टिसोल के इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है। वैसे तो इसे बैलेंस करने के लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा, पर अगर आप नाम जप करते हैं तो नाम जप करते हुए आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बहुत जल्दी एकदम ठीक हो सकता है। मतलब कि जितना आपके बॉडी में कॉर्टिसोल होना चाहिए उतना लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि कॉर्टिसोल इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपने डेली टास्क अच्छे से कर सकें। तो ये जरूरी भी है, बट जैसे कोई भी आपको बीमारी होती है जब उस हार्मोन का लेवल या तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उससे भी प्रॉब्लम होती है और अगर लो हो जाता है उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो कॉर्टिसोल भी एक ऐसा ही हार्मोन है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप नाम जप करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो स्ट्रेस लेवल हार्मोन्स हैं वो बहुत जल्दी कम होते चले जाएंगे और आपकी बॉडी में जो भी कोई दिक्कतें आ रही थी जैसे कि स्लीप डिस्ट्रप्शन की या आपको गट हेल्थ इशू की कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी वो धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगेगी, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं एक टाइम के बाद। और इसके साथ साथ में अगर मैं जब की बात करूं तो आप जब एक चीज को बहुत बार रिपीट करते हैं तो आपका जो ब्रेन है उस तक ऐसे साइंस पहुंचते हैं जिससे वो आपकी वेगस नर्व को एक्टिव करता है। उससे आपका जो बॉडी में ऑलरेडी जो आपको लथार्जी फील हो रही थी और भी ऐसे इश्यूज जिससे आपका बस यही मन करता था कि आप बस बेड पर पड़े रहे और कुछ ना करें, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगती है। और अगर आपकी बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम है तो आपको अलग अलग टाइप के जप करने चाहिए, तो आपको उससे इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अगर आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जप जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक है जिसे हम नॉर्मली करते ही हैं स्टार्टिंग में, वाचिक यानी कि बोलकर। फिर आता है उपांशु यानी कि आप इतना जोर से नहीं बोल रहे हैं, बस जो आपके जप की आवाज है वो आप तक ही पहुंच रही है। कभी कभी उसमें लिप्स हिलते हैं पर आवाज सिर्फ और सिर्फ आपके कानों तक पहुंचती है। देन आता है मानसिक। मानसिक में क्या है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो जप चल ही रहा है। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग मानसिक जप की स्थिति में बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, पर जिनको नॉर्मल प्रॉब्लम्स है जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम है किसी को, या फिर किसी को बहुत ही हार्ट रेट जिनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या जिनको नॉर्मली डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग जब, क्योंकि इन सब चीजों को लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है, तो ऐसे लोग जब जप करते हैं और स्पेशली उपांशु जप करते हैं
तो वो जो आवाज है वो डायरेक्टली उनके कानों तक पहुंच रही है, उससे वो ब्रेन तक पहुंच रही है, उससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है, जिससे वो जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो एक तो ठीक होने लगता है। उसके साथ साथ में ये जो आपको प्रॉब्लम्स है, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने लगती है। आप देखेंगे जो जब करते हैं उनको धीरे धीरे जो बीपी की प्रॉब्लम है स्पेशली वो कम होने लगती है, क्योंकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होता है। और जो पहले उनको ऐसा लगता था कि उनका मतलब कि बहुत ज़्यादा वेव्स में थॉट्स चल रहे हैं, या फिर कभी वो बहुत ज़्यादा हाई फील करते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो बहुत हद तक स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग डेली नाम जप करते हैं उससे उनके माइंड में एक सबसे बड़ा चेंज आता है, वो आता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का जो चेन है वो ब्रेक होने लगता है। ये जो चीज है इससे क्या है कि आपके जो डेली थॉट्स है जो पता नहीं कितने ही बार आपके माइंड में आते हैं, उन पर जब आप डेली जप करते हैं तो एक ब्रेक लगता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी रेपिटेशन को जब आप करते हैं तो एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन बनता है आपके ब्रेन में भी। पर अगर आप देखेंगे कि आप कोई ऐसे वर्ड को रिपीट कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसे कि ABBC CD, मतलब कि ऐसे कोई लेटर्स को ग्रुप में बनाकर या कोई एक वर्ड जिसका कोई मतलब नहीं है उसको रिपीट कर रहे हैं, तो उससे आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा। पर अगर आप किसी हायर फोर्स यानी कि जो आपके इष्ट है, जिन पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जब आप उनका नाम लेने लगते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। और वो नाम में इतनी शक्ति है कि जब आप उसे रिपीट करते जाते हैं तो वो आपके अंदर भी वैसा ही कॉन्फिडेंस भर देता है, वैसे ही आपके संस्कार बनने लगते हैं। उसके साथ साथ में जो आपका फोकस है किसी भी चीज पर, चाहे वो आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने लगता है। तो जिन भी लोगों को ये चैलेंज है कि वो किसी चीज को फोकस होकर नहीं कर पाते, तो वो लोग नाम जप स्पेशली करना शुरू करें। जैसा मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में बताया है कि स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, पर जब आप उसे करते चले जाएंगे तो मैं आपको ये चीज बहुत ज्यादा गारंटी से बोल सकती हूँ कि जिस भी पर्सन ने आपको आपकी लाइफ में नाम जप से इंट्रोड्यूस करवाया होगा, या आपने कभी कोई वीडियो देखकर ही नाम जप शुरू किया होगा, आपके मन में बहुत बार वो थॉट्स आएंगे कि आप उस पर्सन को बहुत बार थैंक यू करें। आप अपने इष्ट के सामने तो नतमस्तक होते ही हैं, पर उस पर्सन को भी बार बार प्रणाम करें जिन्होंने आपको इतना अच्छा रास्ता दिखाया। और मैं तो ये कहूंगी कि ऐसे पर्सन को जिसने आपको इतनी अच्छी चीज से इंट्रोड्यूस करवाया, आपको उसे हमेशा थैंक यू बोलना ही चाहिए, हमेशा आपको उनके लिए ग्रेटफुल रहना ही चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जो शायद आपको आज समझ नहीं आ रही, पर उसमें इतनी शक्ति है कि आपका फ्यूचर उससे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और एक चीज आप ने कभी कभी सोची होगी कि हम लोग 108 की संख्या में ही नाम जप क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो वो हमारे धर्म में बहुत ज्यादा प्योर, बहुत ज्यादा सेक्रेड माना जाता है। उसके साथ साथ में जब आप इतनी रेपिटेशन में जप करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको शांत करता है। उसके साथ साथ में अगर आप एक चीज और ऐड कर दें कि जितनी बार आप जप कर रहे हैं और जितना भी लेंथ का आपका नाम है या कोई मंत्र है जिसे आप जप कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ में अपनी सांसों को एक रिदमिक वे में इनलाइन कर देते हैं तो उससे आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको जो इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग है और जो एक्स्ट्रा थॉट्स हैं वो आपके ब्रेन से जाने लगेंगे। तो आपको जो अननेसेसरी एकदम एंजाइटी फील होती थी, हर एक चीज में फियर फील होता था, आप नर्वस रहते थे, वो सब चीजें आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के बाद जाने लगी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में 108 बार नाम जप करें। पर हाँ, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप लोग जैसे एक माला में 108 बार मन के फेर का नाम जप किया जाता है, तो आप अगर कर कमलों पर नाम जप करते हैं तब भी आप ऐसा करें।
और अगर आप काउंटर पे जप करते हैं तो भी आप ये कोशिश करें कि 108 जो माला की संख्या होती है उसमें एक लयबद्ध होकर नाम जप करें। उससे आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस आपने अपनी बॉडी में, अपने माइंड में जप करते हुए या उस जर्नी के ड्यूरिंग अगर फील किए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर कमेंट्स में मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पर ही लेकर आए। इसके अलावा हमारे चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई भी हमें सपोर्ट करना चाहता है तो चैनल पर जाकर मेंबरशिप ले सकता है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।